नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की एमसीक्यूज की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो लेक्चर में हम जो आगे के क्वेश्चन है, आगे के जो एमसीक्यूज है उन्हें देखेंगे। यह जो पूरी सीरीज है इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो यह सीरीज पहले हिंदी मीडियम में बनी थी। उसका वीडियो, उसका पापा वीडियो दोनों ही चैनल पे अवेलेबल है। दोनों को एक में कंबाइन करके, मर्ज करके पूरा जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न वाला वीडियो का पोर्शन था उसे एक में मर्ज करके जो 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज लॉन्च की गई है वो भी अलग से है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये जो सीरीज है इसमें इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आगे चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, इन्हें देख लीजिए। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं। इसके अलावा यूपी SSSC और EPFO इसके लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। तो आप इनमें से किसी एक से या एक से ज़्यादा से जुड़ सकते हैं। और इतने तरह के प्रोग्राम चलते हैं यहाँ, इतने प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वैकल्पिक विषयों के लिए। इसके अलावा आंसर राइटिंग को आप अपनी तराश सकते हैं, यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं कि आप किस प्रकार का उत्तर लिखते हैं और आयोग की डिमांड कैसी होती है। इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। और हमारा ये जो फ्री वाला ग्रुप है, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी है और वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उस नाम से भी है। तो चाहे वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए। यहाँ पर दोनों ही चैनल जो है ये सूचना के पर्पज से बनाए गए हैं, मतलब नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचता रहेगा और आयोग के निर्णय या फिर चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं होंगी वो आपसे यहाँ पर शेयर की जाएंगी। ये कुछ बातें हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आप हमारे देखते हैं वह पूरी तरह से मुफ्त होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप उसका पूरा लाभ लीजिए। और पूरा लाभ लेने का तरीका ये है कि आप वीडियोस को देखिए, सुनिए और उससे नोट्स बनाइए। वो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और इसके अलावा वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करने में मत चूकिए और शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेगा और दूसरों को भी फायदा देगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कुछ कहना चाहते हैं आप वीडियोज़ के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, निसंकोच उसका जिक्र करिए। अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो हम जरूर करेंगे। और इसके अलावा ये जो ट्विटर पे हमारी नई मुहिम चल रही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आजकल ट्विटर पे सक्रिय है, तो उसकी सक्रियता में योगदान दीजिए। हमसे आकर ट्विटर पे जुड़िए। यहाँ विभिन्न प्रकार की क्विज, इसके अलावा माइंड मैप और भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। विभिन्न करंट अफेयर के मुद्दों को माइंड मैप के जरिए आपके सामने पेश किया जाता है। इससे आपको समझने में और उसे मेमोराइज करने में आसानी होती है। तो ये कुछ बातें हैं। चलते हैं आगे अब और प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने देख लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है और इसमें दो लिस्ट दी हुई है। दो लिस्ट है जिन्हें कि आपस में मैच कराना है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। देख लीजिए, लिस्ट 1 में मंडलों के नाम दिए हुए हैं, मतलब मंडलों की संख्या दी हुई है। नाम क्या है? ऋग्वेद के ये मंडल है। मंडल का मतलब क्या? मंडल का मतलब ये कि ये खंड है, उसके टुकड़े हैं। जैसे एक मोटा ग्रंथ होता है, मोटी किताब होती है तो उसमें अध्याय होते हैं। पतली किताब है तो उसमें अध्याय बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेज वाली किताबें होती हैं, उसमें अध्याय बटे होते हैं। और आपने देखा है कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, उसमें अलग अलग सर्ग, इसके अलावा पर्व और कांड बटे हुए हैं। ठीक वैसे ही ऋग्वेद, जो कि वेदों में सबसे प्राचीनतम है, इसमें मंडल बटे हुए हैं। तो उन मंडलों की संख्या यहाँ दी हुई है और उससे संबंधित जो संत हैं या ऋषि हैं उनका नाम बगल में दिया हुआ है, मतलब लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो बाईं तरफ जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें आप मंडलों की संख्या देख रहे हैं जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। और जो लिस्ट 2 है उसमें आप उन ऋषियों के नाम देख रहे हैं जिन्होंने इन मंडलों की रचना की थी। यहाँ पर जिन ऋषियों के नाम आप देख रहे हैं, जैसे भारद्वाज हैं, इसके अलावा कण्व है, वशिष्ठ है, अंगिरस है, ये सब जो नाम आप देख रहे हैं इनका संबंध इन मंडलों से इसलिए है क्योंकि इन मंडलों के रचयिता ही लोग हैं। तो आइए देखते हैं इसमें मैच कौन सा किससे करेगा। हमें इसे मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और मैच करा के देखना है कि कौन से ऋषि का संबंध किस मंडल से है। ये प्रश्न है आपका और ये कोड है और उसके साथ ये ऑप्शंस है। अब क्वेश्चन भी आपके सामने है और विकल्प भी आपके सामने है, देखकर बताइए।
इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा? 6, 7, 8, 9th और 10th, मतलब छठवां मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। इधर जो ऋषियों के नाम है उसमें भारद्वाज है, कण्व है, वशिष्ठ है, अंगिरस है। इसके अलावा यहाँ दो लंबे लंबे नाम आप देख रहे हैं, ये जो ई वाला है इसमें क्षुद्र सूक्त्रीय और महासूक्त्रीय का नाम दिया हुआ है। तो ये ऋषियों के नाम है, ये महान पुरुष लोग थे, विद्वान थे, और इन्होंने मंडलों में मंत्रों की रचना की है, श्लोकों की रचना की है, उसी से इनका संबंध है। तो इसे मैच कराना था और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि ACBDE, और ACBDE के हिसाब से इसे मिला लेते हैं। तो देख लीजिए पहले वाले का, यहाँ इसे देखिए, ए वाला सही है तो पहले वाले का ए ही होगा, यानी छठवें मंडल की रचना भारद्वाज ने की थी। इसके बाद जो 7वें मंडल है, मतलब जो 7वां मंडल है, उसका संबंध सी वाले से है, यानी वशिष्ठ से है। तो 7वें मंडल का संबंध वशिष्ठ से है, इसे मिलाया। इसके बाद जो 8वां मंडल है उसका संबंध यहाँ पर कण्व से है, 8वें मंडल को कण्व से मिला लिया। अब बचे हैं 9वें और 10वें मंडल, तो उन्हें किससे मिलाएंगे? दो लोग बचे हुए हैं, एक तो अंगिरस है और दूसरे क्षुद्र सूक्त्रीय और महासूक्त्रीय है। तो इन्हें मिलाने के लिए देख लीजिए, जो चौथा वाला है वो डी से मैच करेगा, यानी ये एकदम सामने ही है, और जो 5वां वाला है वो ई से मैच करेगा। ये पहले से ही मैच है, इन्हें मैच कराने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें पहला, चौथा और 5वें नंबर का जो मंडल है वो आपस में पहले से ही सुमेलित था, सिर्फ दूसरे और तीसरे में गड़बड़ था। मतलब 7वें मंडल की रचयिता का नाम 8वें मंडल की रचयिता के सामने दिया हुआ था, कंपोजर के सामने दिया हुआ था, और 8वें के रचयिता का नाम 7वें के सामने दिया था, उल्टा दे दिया था, तो उसे मैच कराना था। फिलहाल इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा, और उसके हिसाब से हमने इसे मैच कराया। यहाँ जो मंडल है ये ऋग्वेद से संबंधित है, और ये जो ऋषियों के नाम आप देख रहे हैं, जो महान व्यक्तियों के नाम आप इधर देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये इनके रचयिता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। देखकर बताइए। पहला वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण टेक्स्ट आर प्रोज पार्ट ऑफ वेदास, प्रोज पार्ट्स ऑफ वेदास। यहाँ ये कहा गया है कि वेदों का जो गद्य खंड है, प्रोज पार्ट्स का मतलब क्या, जो गद्य खंड है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट है उसको देखिए, उसमें कहा गया है कि ऐतरेय और कौशितकी ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आप जानते हैं। ये दोनों जो टेक्स्ट हैं ये किस प्रकार के हैं? ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। तो ऐतरेय और कौशितकी आर द 2 ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेद। ये अलग अलग वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ निर्धारित किए गए हैं, ये आप जानते ही हैं। 4 वेद हैं और चारों वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम प्रचलित हैं। यहाँ ये कहा गया है कि ऐतरेय और कौशितकी दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध ऋग्वेद से है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सी वाला स्टेटमेंट है इसे जरा जूम कर लीजिए। अब देखिए, जो सी वाला है उसमें कहा गया है कि द 2 ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेद, सामवेद ये वेदों में संगीत का जनक माना जाता है, ये तीसरे नंबर का वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो 3rd पोजीशन पे है, उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से यहाँ दिए हुए हैं? तो तांडे है और जैमिनीय है। तांडे और जैमिनीय ये दोनों ब्राह्मण टेक्स्ट हैं किसके? सामवेद के, ऐसा कहा गया है। इसके बाद जो डी वाला है उसको देख लीजिए। द नंबर ऑफ मंत्रास इन सामवेद इज 1048, यानी 1048 टोटल मंत्र हैं सामवेद में, ऐसा कहा गया है। आपको ये बताना है इसमें कि नॉट करेक्ट कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। इसमें सही की तलाश आपको नहीं करनी है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है, और ये आपके विकल्प है। नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या कि सभी सही है, या इसमें से कोई एक गलत हो सकता है या एक से ज़्यादा भी गलत हो सकते हैं। देख कर बताइए। ये सभी जो चर्चा है, चारों जो स्टेटमेंट है, ये ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में है, और उसमें अलग अलग वेदों के नाम से उसे जोड़ा गया है। आपको ये पता रहेगा अगर कि कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो इसे आप सही ढंग से हल कर पाएंगे। ये जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी जो डी वाला है वो करेक्ट नहीं है। जो नॉट करेक्ट है उसी को हमें तलाशना था। तो इसमें डी वाला स्टेटमेंट झूठ बोल रहा है, बाकी सब सही है, और जो झूठ बोल रहा है वही हमें इसमें ढूंढ कर पकड़ना था। तो इसमें ओनली डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द नंबर ऑफ मंत्रास इन सामवेद, सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है, मंत्रों की जो टोटल मात्रा है वो 1549 है, यानी 1549 टोटल मंत्र हैं सामवेद में। दीज मंत्र हैव ओनली स्पेल ऑफ देयर ओन,
यहाँ ये कहा गया है, यहाँ देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब इसे छोटा कर लीजिए। देखिए, दीज मंत्रास हैव ओनली 75 स्पेल्स ऑफ देयर ओन, द रेस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। इसमें से जो 75 मंत्र हैं वही मौलिक हैं, मतलब वह स्वयं से उद्भव हुए हैं, उनका विकास हुआ है। बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद एक तरह से अन्य वेदों का जन्मदाता भी है, वहीं से प्रेरणा लेकर अन्य वेदों की रचना हुई है, चाहे वो सामवेद हो या यजुर्वेद हो या बाद में बनने वाला, सबसे लास्ट में बनने वाला अथर्ववेद हो, सब में ऋग्वेद के जो हिंट हैं, जो उसके अंश हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मंत्रों की जो मात्रा है, इतनी ढेर सारी आप मात्रा देख रहे हैं ना, कितनी है? 1549 यानी 1549 टोटल। तो इतने ज़्यादा मंत्र ये सामवेद के अपने मौलिक मंत्र नहीं हैं, ये असल में ऋग्वेद से लिए गए हैं। उसमें से सिर्फ 75 जो है ये इसके अपने हैं, मतलब इसमें नए ढंग से रचे गए हैं, उनकी नवीनतम रचना हुई है। बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और देख लीजिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, जो क्लासिकल म्यूजिक है भारत का, उसका जनक सामवेद को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति, म्यूजिक का जो जन्म है, ओरिजिन, वो सामवेद ही है, मतलब वहीं से हुआ है। तो यहाँ यही बताया गया है कि सप्त स्वर का मतलब क्या? वही सारे गामा की बात की जा रही है, तो उनका उद्भव या उनके बारे में उल्लेख ये सामवेद में ही प्राप्त होता है। यहाँ दिया हुआ है कि सप्त स्वर इज मेंशन्ड इन सामवेद, सामवेद में मेंशन किया गया है सप्त स्वरों के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको देख लीजिए, इसमें अलग अलग वेदों की जानकारी दी हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ वेदों के बारे में भी यहाँ उल्लेख किया गया है, ये अच्छी बात है। तो आपने देखा कि सामवेद में कुल मिलाकर कितने मंत्र हैं? 1549 यानी 1549, और उसमें से वनली जो 75 हैं वो इसके अपने हैं, मौलिक हैं। बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब देखिए जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है उसको, द टू ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेद। सामवेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तांड्य है और जैमिनीय है। ये सही बात है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो ठीक था, जिसमें कहा गया था कि तांड्य और जैमिनीय ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांड्य ब्राह्मण इज आल्सो कॉल्ड महाब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तांड्य ब्राह्मण जो कि यहाँ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण टेक्स्ट है, उसको महाब्राह्मण के नाम से भी संबोधित करते हैं। इट इज डिवाइडेड इंटू 25 चैप्टर्स। अब यहाँ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, और कौन सा? तांड्य की बात हो रही है, तो तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी हुई है कि इसे डिवाइड किया गया है 25 चैप्टर्स में, यानी 25 अध्यायों में ये विभाजित है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड पंचविश, और इसीलिए इसे पंचविश के नाम से भी जानते हैं। पंचविश का मतलब क्या? 25। ये संस्कृत भाषा का शब्द है पंचविश। यहाँ पर पंचविश का मतलब होता है 25। हम लोग संस्कृत में जब गिनती गिनते हैं तो उसमें 25 को पंचविश बोला जाता है। इस प्रकार से और भी गिनतियाँ हैं, तो आप उन्हें पता करिएगा। फिलहाल पंचविश इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 25 चैप्टर है, तो 25 से बना है पंचविश। और ये कुल मिलाकर नाम किसका है? तो ये तांड्य ब्राह्मण का नाम है, और उसे हम महाब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? इसमें जो उत्तर होगा वो होगा सी वाला, यानी वनली डी जो है वो इनकरेक्ट है, जिसमें कि कहा गया है कि मंत्र टोटल 1048 है, जबकि इनकी संख्या 1500 से भी ज़्यादा है। हालांकि उसमें से अधिकतर जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन टोटल मंत्र अगर देखे जाए तो इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये गलत हो जाता है और हमें गलत ही खोजना था। यहाँ जो महाब्राह्मण शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये महाब्राह्मण कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रंथ का नाम है। वैसे हमारे समाज में जो सूतक कर्म होता है, यानी दाह संस्कार वाला कर्म होता है, उसमें 13वीं का जो दिन होता है, उस दिन दान पुण्य किया जाता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य का रिवाज है, मतलब मृतक का जो सामान होता है वो भी दे दिया जाता है और साथ में कुछ अपनी ओर से चीज़ें दी जाती हैं, और 13वीं का भोज खिलाया जाता है। तो उसमें महाब्राह्मणों को दान देने का एक रिवाज होता है। ये ब्राह्मणों का ही एक समुदाय होता है जो कि मृतक कर्म के संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें दान स्वरूप लेता है। ये अलग कैटेगरी बनी होती है और लोग इन्हें अछूत मानते हैं, अशुभ मानते हैं। ये उनकी मान्यता है, ऐसा कोई है नहीं कि इंसान अछूत बन जाए। सारे इंसान एक समान हैं, सारे मनुष्य एक जैसे हैं, चाहे वो जाति धर्म में बांट दिए गए हों भले ही। लेकिन यहाँ पर हमारे समाज में एक परंपरा है कि महाब्राह्मण जो होते हैं वो चूंकि मृतक कर्म वाला दान पुण्य लेते हैं और इसी वजह से वो अछूत होते हैं, बाहरी होते हैं, यानी शुभ कार्यों में उनका आयोजन नहीं किया जाता, उन्हें आगमन मतलब उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया जाता। तो ये वो वाला महाब्राह्मण नहीं है। यहाँ पे फिलहाल ये तांड्य ब्राह्मण की बात हो रही थी। और तांड्य ब्राह्मण है क्या? तो तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये दोनों सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और हमने देखा कि सामवेद ही भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसका ओरिजिन है, वहीं से उसका जन्म हुआ है। और यहाँ पर
जो सारे गामा यानी सप्त स्वर हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। 61 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें आपके सामने ऑप्शंस भी हैं और जो स्टेटमेंट है उन्हें भी आप देख रहे हैं। इसमें आपको करेक्ट खोजना है, जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। देख लीजिए। तो इसमें कहा गया है, जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला वाला देखिए, इसमें कहा गया है कि महिदास वॉज द कंपाइलर ऑफ ऐतरेय ब्राह्मण। यहाँ पर अंग्रेजी जो है वो हमारी मातृभाषा की टांग तोड़ती रहती है और उसके शब्दों का अर्थ का अनर्थ करती रहती है। यहाँ आप देख लीजिए महिदास दिया हुआ है, यहाँ महिदास होगा। इनका नाम महिदास था, ये इनका नाम था, महिदास नाम था। और यहाँ गलत दिया हुआ है, ये चाहे मिसप्रिंट की अशुद्धि हो या इंग्लिश में ऐसे ही इसे प्रोनाउंस करते हो, लेकिन ये गलत है। आप इसे महिदास के रूप में पढ़िएगा। यहाँ पे DAS होगा। और यह थे कंपाइलर ऐतरेय ब्राह्मण के, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि जो सप्त स्वर हैं यानी जो 7 सुर हैं, सारे गामा पा, आप उसको पढ़ते हैं ना, तो वो वाला जो स्वर है वो सामवेद से लिया गया है। ये तो बात सही है। इसके बाद जो C वाला है उसमें कहा गया है कि यजुर्वेद कर्मकांडीय ग्रंथ है, मतलब वहाँ पे जो पूजा पाठ से संबंधित परंपराएं हैं, विधियां हैं, विधि विधान है, उसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो D वाला है उसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि द यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू 40 चैप्टर्स। यजुर्वेद को 40 अध्यायों में बांटा गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं, मतलब सारे सही नहीं हो सकते। देख कर बताइए। A वाला जो है उसमें महिदास कर लीजिएगा। यहाँ पे MAHI और उसके बाद DAS होगा, वहाँ T की जगह D बना लीजिएगा। यहाँ जो T लिखा हुआ है इसके स्थान पर D बना लीजिएगा, क्योंकि ये महिदास नाम है, महिदास कोई नाम नहीं होता। खैर, अब देखिए इसका उत्तर। इसमें करेक्ट ढूंढना था और 4 जानकारियां दी हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा D वाला, यानी जितना है वो सभी सही है। इसमें करेक्ट खोजना था और करेक्ट इसमें सभी है। मतलब महिदास ने यहाँ पे कंपाइल किया था ऐतरेय ब्राह्मण को, उसका संकलन किया था, उसे इकट्ठा करने का काम किया था। और सप्त स्वरों का उल्लेख हमें सामवेद से प्राप्त होता है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय ग्रंथ है और उसके 2 हिस्से हैं, आप जानते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक इसमें कृष्ण यजुर्वेद है। और यह गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, इसकी ये विशेषता है। ये बातें हैं। और उसके बाद यजुर्वेद में 40 चैप्टर कुल डिवाइड है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसमें जो आल वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखिए, यजुर्वेद यहाँ पे यह जो है ये कर्मकांडीय वेद है, इसीलिए कहा गया है कि यजुर्वेद इज अ रिचुअलिस्टिक वेद या वेदा। तो यहाँ पर यह जो रिचुअलिस्टिक वेद की बात कही गई है, तो इसका मतलब यही है कि पूजा पाठ से संबंधित विधियां जहाँ होती हैं उसको कर्मकांड कहा जाता है और उसी को हम लोग यहाँ पे रिचुअल के तौर पे देखते हैं। तो यह यजुर्वेद है। और इसके बारे में कहा गया है कि इट इज कंपोज्ड इन बोथ प्रोज एंड वर्स, मतलब इसमें प्रोज भी है और पोएट्री भी है। कहने का मतलब यह है कि गद्य भी है और पद्य भी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 40 चैप्टर्स। इसमें 40 अध्याय हैं टोटल, मतलब ये 40 अध्यायों में बटा हुआ है। इट हैज अ टोटल ऑफ 1990 मंत्रास कंपाइल्ड। इसमें जो टोटल मंत्रों की संख्या है, मंत्रों की संख्या पर भी प्रश्न आते हैं तो इसे ध्यान रखिएगा। जो टोटल मंत्रों की संख्या है वो असल में 1990 है, यानी 1990 टोटल मंत्र है। और इसके टोटल 40 चैप्टर है, 40 अध्यायों में ये बटा हुआ है। खासियत क्या है कि इसमें प्रोज भी है और वर्स भी है, मतलब पोइट्री भी पाई जाती है। मतलब कविता के माध्यम से और गद्य के माध्यम से दोनों ही तरीकों से यहाँ कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ जानकारी यजुर्वेद के बारे में थी और उसी के संबंध में ये प्रश्न था। इसमें हमने 4 जो स्टेटमेंट थे उन्हें देखा और चारों ही इसमें सही है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसके कंपाइलर महिदास है। आगे चलते हैं। इसका जो डी वाला विकल्प था वो सही था। 62 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ ये कहा गया है कि उपनिषद टोटल 108 है। उपनिषदों के बारे में जानकारी दी है तो कहा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ उपनिषदास इज 108, यानी 108। इसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया है कि द मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ उपनिषदास वाज फिलोसफिकल डिलिब्रेशन। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो मुख्य उपनिषदों का प्रेजेंटेशन है यानी प्रस्तुतिकरण है वो किस पर आधारित है, वो फिलोसफिकल जो डिलिब्रेशन है उस पर बेस है, उस पर आधारभूत है। ये हमने देखा। तो फिलोसफिकल जो वे है उस पर इनका जो पूरा आधार है वो टिका हुआ है, ऐसा यहाँ माना जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सी वाला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण सिस्टम, जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी पहली व्याख्या या उसका जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमें महाभारत से प्राप्त होता है। अब बताइए इससे बड़ा झूठ क्या होगा।
आगे चलते हैं, डी वाला हालांकि महाभारत से भी मिलता है। महाभारत में भी वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन वो पहला उल्लेख नहीं है, उससे पहले ही इसका हो चुका है उल्लेख, आप जानते ही हैं। महाभारत में तो जाति और वर्ण व्यवस्था बहुत कड़ाई से दिखाई देती है और बहुत से लोग उसका शिकार भी होते हैं, ये आप जानते ही हैं। डी वाला देखिए, नेचर वर्शिप वॉज द बेसिस ऑफ रिलीजन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। जो नेचर वर्शिप है यानी प्रकृति की पूजा है, उसका मेंशन ऋग्वेद में किया गया है, मतलब उसे ऋग्वेद में आधारभूत बताया गया है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो ABCD 4 स्टेटमेंट थे, उन्हें आपने देखा। इसमें पहला जो कथन था उसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई थी, और उसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया कि उपनिषद जो है वो दार्शनिक अंदाज वाले थे, उसमें दार्शनिक भाव भरे हुए थे। उसका जो मुख्य प्रस्तुतिकरण था, मेन जो रिप्रेजेंटेशन थी, वह पूरी तरह से फिलॉसफी पर बेस्ड थी। इसके बाद जो सी वाला है उसको देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि वर्ण सिस्टम का सबसे पहली बार जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसका उल्लेख हमें महाभारत से प्राप्त होता है। इसके बाद जो डी वाला है उसमें कहा गया है कि नेचर वर्शिप वाज द बेसिस ऑफ रिलीजन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। नेचर वर्शिप का जो मेंशन है वो ऋग्वेद में किया गया है, जो कि धर्म से जुड़ी हुई है। अब आप बताइए कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। प्रश्न आपके सामने है और ये आपके विकल्प हैं, ऑप्शन है, देख लीजिए। सी वनली बी एंड सी, वनली बी एंड डी, या फिर ऑल। ऑल का मतलब ये होगा कि जितने हैं सब गलत हैं, और इसमें बाकी जो विकल्प हैं वो भी हो सकते हैं। ये आपके ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि सी वनली, मतलब जो सी वाला है वो करेक्ट है, बाकी जितने हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं यानी गलत है। सॉरी, सी वाला जो है वो झूठ बोल रहा है और बाकी जितने हैं यानी ए, बी और डी, ये चारों ही जो है ये सही बोल रहे हैं। सी वाला स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है और ये सही मालूम भी नहीं होता। इसमें कहा गया था कि जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वर्ण सिस्टम का, वर्ण व्यवस्था का, वो हमें ऑब्टेन होता है महाभारत से। ऐसा नहीं है। ये कहाँ से मिलता है? आप जानते हैं कि ये पुरुष सूक्त से वर्णित है और पुरुष सूक्त ऋग्वेद का हिस्सा है। तो ऋग्वेद से हमें वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ ब्रह्मा जी के 4 अंगों से अलग अलग 4 वर्णों का उद्भव माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिएटर है यानी जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा माने जाते हैं। ये हिंदू धर्म की मान्यता है। 3 देव हैं मुख्य रूप से, एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं, एक महेश है। मतलब संहारक, निर्माता और पालनहार, इस प्रकार से अवधारणा बनी हुई है। तो यहाँ पर जो निर्माता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, तो उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया। तो उसमें 4 वर्ण विभाजित कैसे हुए? ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का विकास हुआ, जो मुख से निकले वो ब्राह्मण थे। उसके बाद ब्रह्मा जी की भुजाओं से यानी उनकी जो आर्म्स थी, उनसे जिनका जन्म हुआ वो क्षत्रिय थे, दूसरा वाला वर्ण। इसके बाद उनकी जंघाओं से जिन लोगों का जन्म हुआ वो वैश्य थे, और उनके चरणों से जिन लोगों का उद्भव हुआ वे शूद्र थे, ऐसा बताया गया था। अब ये ब्रह्मा जी ने नहीं कहा है, ये जो उस समय के महान लोग थे, मतलब विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा है। और वो लोग खुद कुलीन थे, मतलब ऊंचे वर्ण से संबंध रखते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि ऐसा हम बोल देंगे तो जो सारा समाज है वो इसी को मान लेगा, और मानने भी लगा। तो यह ऊंचा और नीचा दिखाने की एक परंपरा थी कि हम मुख से पैदा हुए हैं तो हम बहुत ऊंचे वाले हैं, और आप चरण से निकले हो तो आप बहुत नीचे वाले हो, इसलिए तुम्हें गुलामी करनी चाहिए और हम अधिकार जमाने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब शासन करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा वो जताना चाहते थे। तो इस प्रकार की परंपरा, जो जाति पाति का भेदभाव है, वो वहीं से डेवलप होता है। हालांकि जो ऋग वैदिक काल है, शुरुआती जो दौर था, उसमें ये इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं थी। जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसे उस वर्ण में रख दिया जाता था। जैसे व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य है, सेवक का काम कर रहा है तो शूद्र है, ज्ञान दे रहा है तो ब्राह्मण है, और अगर रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में ये जन्म आधारित हो जाती है, यानी आपने जिस कुल में जन्म लिया उसी कुल के आप होकर रह जाएंगे, चाहे आप काम कुछ भी करिए, और आपको दूसरा काम करने भी नहीं दिया जाएगा। आपने महाभारत में, महाभारत का यहाँ जिक्र आया है तो उसको सुन लीजिए। महाभारत में आपने कर्ण के बारे में सुना होगा। कर्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। महारानी कुंती की वो पहली संतान थे, सूर्य के पुत्र थे। लेकिन कुंती ने अपने फायदे के लिए और लोकलाज के भय से उनका त्याग कर दिया था। मतलब उन्हें अपनी इज्जत गंवारी थी, लेकिन अपने बेटे को त्यागना यहाँ पे उन्होंने मंजूर किया था। कुल मिलाकर त्याग दिया। तो उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? एक सारथी के परिवार में हुआ, एक सूत पुत्र के तौर पे हुआ, और इसी वजह से उन्हें पूरे जीवन भर यातना झेलनी पड़ी। उस समय का समाज जो था वो निम्न कुल को कतई महत्व नहीं देता था। खास तौर पे जो सूत या सारथी या इस प्रकार के जो सेवक समुदाय होते थे, जो कि सेवा के काम को करते थे, उन्हें शस्त्र विद्या सीखना ये अलाउड नहीं होता था। वो शस्त्र विद्या नहीं सीख सकते थे, या क्षत्रिय राजकुमारों की बराबरी पर कोई भी काम नहीं कर सकते थे। उन्हें जो शिक्षा मिलती थी वो भी उस स्तर की नहीं होती थी जिस स्तर की ऊंचे कुल वालों को मिलती थी।
यही वजह होती है कि कर्ण को विरोध करने के लिए यहाँ विवश होना पड़ता है। द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा ही नहीं देते, पांडवों और कौरवों को सिखाते हैं, अर्जुन को खूब लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन कर्ण को दुत्कार देते हैं, इसलिए क्योंकि वो सारथी का पुत्र था। और अंत में वो परशुराम जी के पास जाता है शिक्षा लेने के लिए। तो परशुराम जी की भी अपनी टर्म कंडीशन रहती है, वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को सिर्फ सिखाएंगे और बाकी को किसी को सिखाएंगे ही नहीं। और अंत में कर्ण वहाँ भी पकड़े जाते हैं। आप जानते हैं वो कीड़े के काटने वाली कहानी, उनकी जांघ में कीड़ा काटकर छेद करता है, वो दर्द सहते रहते हैं और अपने गुरु को अपनी गोदी में सुलाए रहते हैं, हिलते नहीं है ताकि उनके गुरु की नींद भंग न हो। और उसके बाद क्या होता है, जब परशुराम की नींद खुलती है उनके रक्त के स्पर्श से, तो वो समझ जाते हैं कि इतनी सहन शक्ति ये किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो वो पूछते हैं कड़ाई से, तो ये बता देते हैं। उसके बाद शाप मिल जाता है, बदले में अभिशाप प्राप्त होता है कि तुम विद्या ही भूल जाओगे। तो ये सब जो कहानियां हैं ये किस बात की प्रतीक है? ये इस बात की प्रतीक है कि ये जो वर्ण व्यवस्था की नींव ऋग्वेद ने डाली थी, ये बाद में जाकर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है और बहुत ज़्यादा घृणित हो जाती है। ऐसी व्यवस्था कभी अच्छी नहीं होती, ये समाज को तोड़ने का काम करती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, भाषणबाजी ज़्यादा नहीं, उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, ये सही है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि द मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ उपनिषदास, जो उपनिषदों का मुख्य प्रस्तुतिकरण है वो दर्शन पर आधारित है, उसमें दार्शनिकता का पुट ज़्यादा है। इसके बाद जो सी वाला था वो गलत था, इसमें कहा गया था कि फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण सिस्टम इज ऑब्टेन फ्रॉम महाभारत। जो वर्ण सिस्टम का पहला डिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होता है, देखिए डिस्क्रिप्शन तो प्राप्त होता है, अगर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड नहीं होता, यहाँ पर ये शब्द नहीं होता, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होता, इसमें कोई गलती नहीं है। महाभारत से तो हमें और बढ़ चढ़कर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। सिर्फ कर्ण ही नहीं, एकलव्य भी इसका शिकार हुआ था। आप जानते हैं द्रोणाचार्य ने उसका कितना शोषण किया, अंगूठा ही मांग लिया उससे ताकि वो जीवन भर अपाहिज रहे। तो यहाँ महाभारत का जिक्र करना आवश्यक है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट वर्ड लिख दिया है इस वजह से ये गलत हो जाता है। यहाँ ऋग्वेद में पहली बार इसका उल्लेख किया गया था। और जो डी वाला है नेचर वर्शिप वाला, वो सही बात है। तो इसमें हमने सी ओनली को चुना है, यानी इसमें ए वाला हमारा ऑप्शन होगा। नॉट करेक्ट ढूंढना था, जो गलत हो उसकी तलाश करनी थी, और सी वाला इसमें गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए और इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, उसको देख लीजिए। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण सिस्टम इज ऑब्टेन फ्रॉम 10th डिवीजन ऑफ ऋग्वेद। जो 10वां मंडल ऋग्वेद का है, 10वां जो विभाजन है या मंडल है, विभाजन का मतलब यहाँ मंडलों से है, तो जो 10वां मंडल ऋग्वेद का है उसमें वर्ण व्यवस्था का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो वो एक क्षेत्र है जिसको हम लोग पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के नाम से एक श्लोकों का संग्रह है, संकलन है, और उसमें हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार से 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। और वहीं पर यह कहा गया है कि परमपिता के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये बताया गया है। अब चलते हैं आगे, 63 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है? अभी हम लोग नॉट करेक्ट वाला ही खोज कर आ रहे हैं और यहाँ भी नॉट करेक्ट हाजिर है, तो इसको देखते हैं। इसमें यह कहा गया है, अथर्ववेद के बारे में कुछ जानकारी है, देख लीजिए। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम है, आप जानते हैं। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम नया वाला जो है वो अथर्ववेद है। तो इसके बारे में जानकारी है और आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, जो नॉट करेक्ट है, जो झूठ बोल रहा है, उसको आपको पकड़ना है और वही आपका उत्तर होगा। ए वाले स्टेटमेंट को देखिए, इसमें कहा गया है कि अथर्ववेद इज नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम रखा गया, यानी अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी और उन्हीं के नाम पर इस वेद को अथर्ववेद कहा गया। ये सही बात है, पहला सही है। इसके बाद कहा गया है कि देयर आर 20 चैप्टर्स। अथर्ववेद में कुल मिलाकर 20 अध्याय हैं और 6000 सूक्त इन अथर्ववेद, वही चीज कही गई है, मतलब 20 अध्याय हैं और 6000 जो है वो सूक्त हैं। 20 चैप्टर है और 6000 जो है वो सूक्तों की संख्या है। ये किसकी बात की जा रही है? अथर्ववेद की बात की जा रही है। इसके बाद कहा गया है कि मगध और अंग, ये जो महाजनपद है इनकी बात की जा रही है। तो मगध और अंग ये दोनों आर मेंशन्ड इन अथर्ववेद एज रिमोट रीजन्स। महाजनपदों के रूप में या मुख्य केंद्रों के रूप में यहाँ पर अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख प्राप्त होता है। ये दोनों बिहार में आते हैं, आजकल बिहार का ये क्षेत्र है, चाहे अंग हो या फिर मगध हो। इसके बाद जो डी वाला है उसको देखिए, द 2 ब्रांचेज ऑफ अथर्ववेद। यहाँ पर अथर्ववेद की भी 2 ब्रांचेज हैं। जैसे हमने देखा था पीछे यजुर्वेद के 2 हिस्से थे, उसमें एक प्रोज था, दूसरा पोएट्री था, उसमें एक शुक्ल यजुर्वेद था और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद था, ऐसा हम देख चुके थे। अब यहाँ भी 2 ब्रांचेज हैं अथर्ववेद की, उनका नाम दिया हुआ है। तो इनका नाम है शौनक और पिप्लाद। ये जो 2 ब्रांचेज हैं अथर्ववेद की, इनका नाम शौनक और पिप्लाद है। असल में शौनक और पिप्लाद ये 2 ऋषियों के नाम थे, 2 संतों के नाम थे।
और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो नॉट करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। विकल्प भी आप देख रहे हैं और प्रश्न भी आपके सामने है। ये चारों ही स्टेटमेंट अथर्ववेद के बारे में है, बताइए। और इसमें जो सही होगा वो होगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि बी वाला जो स्टेटमेंट है वो झूठ बोल रहा है और उसी को हमें खोजना था। तो आइए देखते हैं कि बी है कौन सा। बी वाले में कहा गया है कि देयर आर 20 चैप्टर्स। यहाँ जो चैप्टर्स और सूक्तों की संख्या दी है ये गलत है और गलत की ही हमें तलाश करनी थी, इसलिए इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। कहा गया था कि अथर्ववेद में 6000 सूक्त हैं और 20 चैप्टर हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। द अथर्ववेद हैज 20 चैप्टर्स एंड 731 सूक्ट्स। सूक्तों की संख्या गलत दी है, 6000 सूक्त नहीं है। सूक्त जो है वो 731 हैं और 6000 मंत्र हैं। देखिए मंत्र और सूक्त में फर्क होता है, दोनों ही श्लोक टाइप के ही होते हैं, मतलब दोनों में श्लोकों का संकलन होता है, लेकिन सूक्त एक बड़ा हिस्सा होता है, इसे आप छंद की तरह मान सकते हैं। और मंत्र इसके अंदर समाहित होते हैं। मंत्र 2-2 लाइन के या 4-4 लाइन के भी हो सकते हैं, लेकिन सूक्त कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आपने अभी पुरुष सूक्त का नाम सुना था और बहुत से घरों में श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सूक्त मिलते हैं। हर देवता की स्तुति में सूक्त बनाए गए हैं जो कि ऋग्वेद से ही संकलित हैं ज़्यादातर, और कुछ को अन्य वेदों से भी लिया गया है। तो यहाँ जो अथर्ववेद में सूक्तों की टोटल संख्या है वो 731 है। ये मंत्रों का गुच्छा होते थे, मतलब मंत्रों का एक पूरा समूह होते थे। तो 20 चैप्टर हैं, 731 यानी 731 सूक्त हैं और कुल मिलाकर 6000 मंत्रास हैं। ये पूरी संरचना है अथर्ववेद की। इन दिस वेद मंत्र ऑफ मैजिक। अब यहाँ पर किस प्रकार का संकलन है ये बताया गया है। इतने सारे मंत्र हैं तो ये जानने की जिज्ञासा होगी ना कि ये किस बारे में लिखे गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ जादू टोने के बारे में अधिकतर जानकारी दी गई है। देखिए जो अथर्ववेद है उसमें बहुत सारी आधुनिक चीज़ों का समावेश है। जितनी भी आधुनिक चीज़ें वर्तमान समाज में प्रचलित हैं उसका ज़्यादातर उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। उसमें जादू टोने, अंधविश्वास, इसके अलावा भूत प्रेत, इन सब का भी वर्णन प्राप्त होता है। ये सब भी इसमें समाहित है। और यही वजह थी कि जो वेद त्रयी है यानी 3 वेद जो शुरुआती दौर वाले हैं उसमें इन्हें मान्यता नहीं मिल पा रही थी। अथर्वा ऋषि ने जब इसे लिखा तो उस समय जो अन्य ऋषियों का समुदाय था जो कि इनसे वरिष्ठ थे, इनसे सीनियर थे, वो इसको रिजेक्ट कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि ये वेद होने के लायक ही नहीं है, इसमें इस प्रकार की घटिया चीज़ें उल्लिखित की गई हैं। लेकिन बाद में अथर्वा ऋषि को इसकी मान्यता मिलती है और ये चौथे वेद के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, मतलब इसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। और आपने अगर जो देवों के देव महादेव सीरियल आता था पहले, टीवी पर आता था ना, आपने देखा होगा, तो उसमें महादेव ने अथर्ववेद को मान्यता दी थी, ऐसा माना जाता है। मतलब ये पौराणिक मान्यता है, ये कितना सही है ये तो महादेव ही जानते होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 20 हैं और 731 सूक्ट्स हैं और कुल मिलाकर 6000 मंत्रास हैं। इतना हमने देखा और इसमें विभिन्न प्रकार के जादू टोने, अंधविश्वास और विवाह से संबंधित जो प्रथाएं होती हैं उनका वर्णन है। प्रेम विवाह का भी उल्लेख प्राप्त होता है, यानी जो लव मैरिज आजकल समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई है उसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं और इसमें जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। ए का मतलब ये है कि इसमें बी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें संख्या गलत दी है। 20 चैप्टर तो है लेकिन 6000 सूक्त नहीं है बल्कि मंत्र हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज नो ब्राह्मण ग्रंथ ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद के पास कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। हमने देखा कि हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ था, जैसे ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद और सामवेद, लेकिन यहाँ कहा गया है कि अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ है ही नहीं है। इसके बाद कहा गया है कि मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद ये क्या है, उपनिषद है एक प्रकार का, अभी इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद ये जो है ये दूसरे प्रकार का उपनिषद है। और इसके बाद जो तीसरा वाला है उसको देख लीजिए, इसमें कहा गया है प्रश्नोपनिषद। ये जो है ये प्रश्नोपनिषद है, यानी इसमें प्रश्नों के माध्यम से अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। तो ये 3 उपनिषदों का नाम यहाँ दिया हुआ है और कहा गया है कि ये जो उपनिषद हैं तीनों ही, मतलब ये मुंडकोपनिषद से लेकर जो प्रश्नोपनिषद तक पूरा एक सीरीज दी हुई है, यह जो उपनिषद है ये अथर्ववेद से संबंधित है या ये अथर्ववेद के ही उपनिषद ग्रंथ हैं, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि जो मांडुक्योपनिषद है यह इसके बारे में कहा गया है कि इज द लीस्ट एमंग ऑल उपनिषद। यह सारे उपनिषदों में लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा है। इसके बाद द वर्ड सत्यमेव जयते, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज इट्स ओरिजिन
इन मुंडकोपनिषद जो सत्यमेव जयते नाम का पूरा एक वाक्य है, यहाँ वर्ड कहना सही नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट है असल में। यहाँ वर्ड जो लिख दिया है ये गलत है। वर्ड का मतलब क्या होता है, या तो जयते दिया होता है या सत्यमेव दिया होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा एक वाक्य है, इसका अपना एक अर्थ है। पूरा सेंटेंस कब बनता है, जब उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। सेंटेंस की हमने परिभाषा पढ़ रखी है ग्रामर में। तो यहाँ पर ये सत्यमेव जयते जो लिखा है ये असल में वर्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, इसका ओरिजिन हमें मुंडकोपनिषद से माना जाता है। मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। इनमें ये कहा गया था कि अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, लेकिन अथर्ववेद के पास उपनिषद ग्रंथ है, ऐसा कहा गया है। और 3 उपनिषद है। कौन कौन सा, तो मुंडकोपनिषद है, मांडूकोपनिषद है, इसके बाद प्रश्नोपनिषद है। ये 3 प्रकार के उपनिषद हैं। और इसके बाद जो मुंडकोपनिषद है, माफ कीजिएगा, जो मांडूकोपनिषद है उसके बारे में कहा गया है, ये सी वाला है। तो मांडूकोपनिषद के बारे में कहा गया है कि ये लीस्ट एमंग है जितने उपनिषद हैं उनमें, इसके बारे में ये कहा गया है। और जो डी वाला है उसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते, ये जो स्टेटमेंट है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। तो देखिए, सत्यमेव जयते जो वाक्य है, जो स्टेटमेंट है, ये भारत सरकार का या हमारे देश का ध्येय वाक्य भी है। सत्यमेव जयते, ऊपर अशोक स्तंभ के जो शेर हैं वो बने रहते हैं और नीचे यही वाक्य लिखा रहता है। इस पर हम भारतीय गर्व करते हैं और इसका जो अर्थ है वो भी काफी अच्छा है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य हमेशा विजयी होता है या सत्य की ही विजय होती है। कहा भी जाता है कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते, ये बहुत समय तक छिपा नहीं रहता। तो यहाँ पर इसी वाक्य को, इसी अर्थ को ये वाक्य पुष्ट करता है, उसकी पुष्टि करता है। तो इसे हम देखते हैं, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी जो है उस पर चर्चा करिए, देखिए उसे। डी वाला तो करेक्ट है, बाकी ए, बी और सी इसे देख लीजिए और बताइए कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। और आप जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए, ये आपके ऑप्शंस है। और इसका जो आंसर है वो होगा बी वाला, यानी सिर्फ इसमें जो ए है वो गलत है। बी वाला इसमें करेक्ट है, जो इसका आंसर है वो बी है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो नॉट करेक्ट है, वही गलत कह रहा है। तो ए वाले में कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि अथर्ववेद के पास कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद का अपना कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन और अथर्ववेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, द ओनली ब्राह्मण ग्रंथ ऑफ अथर्ववेद, यहां कहा गया है कि अथर्ववेद का केवल एकमात्र, ओनली वन, यहां पर सिर्फ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। ये जो गोपथ ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण ग्रंथ है ये अथर्ववेद का है, विच इज कंपाइल्ड बाई गोपथ ऋषि, जिसका कंपाइलेशन या उसका कलेक्शन गोपथ ऋषि के द्वारा किया गया था। मतलब इसे गोपथ ऋषि ने संकलित किया था, ऐसा दिया हुआ है। उसकी रचना की थी या नहीं ये तो नहीं कहा है, लेकिन उसका कंपाइलेशन ये करते हैं। तो गोपथ ऋषि के द्वारा संकलित जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हर ब्राह्मण ग्रंथ का नाम उसके संकलनकर्ता के नाम पे रखा गया है। ये आप देखते हैं, जैसे ऐतरेय है, कौशितकी है, या जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ भी ये जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋग्वेद का, माफ कीजिएगा, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसलिए जो ए वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। उसमें कहा गया था कि कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। बाकी बी, सी और डी तीनों ही करेक्ट है। बी वाले में जो तीनों उपनिषदों के नाम दिए हुए हैं उनका संबंध अथर्ववेद से है, ये सही बात है। और मुंडकोपनिषद जो है उसमें सत्यमेव जयते नाम का सेंटेंस हमें प्राप्त होता है। और जो मांडूकोपनिषद है वो सबसे लीस्ट एमंग है उपनिषदों में, ये हम देखते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर था वो बी वाला था। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू यजुर्वेद। यहाँ पर यजुर्वेद के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट्स भी हैं और ऑप्शन भी है। देख लीजिए, जो स्टेटमेंट है उनको पहले देखते हैं। अ टोटल ऑफ 1990 मंत्रास आर कंपाइल्ड इन यजुर्वेद। इसमें कहा गया है कि टोटल 1990 मंत्र, कुल मिलाकर 1990 मंत्र ये कंपाइल्ड है यजुर्वेद में, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद आर द 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो 2 ब्रांचेस थी, 2 शाखाएं थी, वो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सी वाला है उसमें कहा गया है कि कृष्ण यजुर्वेद हैज 3 ब्रांचेस। कृष्ण यजुर्वेद की भी 3 शाखाएं हैं। हमने देखा कि यह गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में डिवाइड था यजुर्वेद, और इसमें जितने रिचुअल्स होते थे उनका वर्णन था, मतलब जो कर्मकांड थे उनका उल्लेख प्राप्त होता था।
अब ये जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से इसका 2 डिवीजन था, उसमें भी विभाजन है, उसमें भी ब्रांचेस हैं। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि देयर इज ओनली 1 ब्राह्मण ग्रंथ ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है यानी यजुर्वेद का जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, 2 डिवीजन हुए थे, तो जो पहला वाला भाग है उसका सिर्फ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ओनली 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसा दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, तो देखिए इसमें जो बी वाला है वो तो करेक्ट है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये 2 ब्रांचेस हैं यजुर्वेद की, तो बी वाला सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम कुछ गेस कर सकते हैं। नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ तो सही है ही है इसमें से, ये देखकर ही मालूम हो रहा है। तो डी वाला विकल्प एलिमिनेट हो जाता है। अब इसके बाद बी वाला ऑप्शन जिसमें जिसमें होगा वो सही हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ए वाला भी नहीं हो सकता। ए वाला इसलिए नहीं होगा जिसमें कहा, ए वाला जो इसमें ऑप्शन है वो इसलिए सेलेक्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कहा है कि सी ओनली, तो केवल सी इसमें सही नहीं हो सकता क्योंकि बी पहले से ही सही है, ये हम जानते हैं। तो ए और डी ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है आपके पास ऑप्शन बी और सी वाला। इसमें से बताइए कि कौन सा सही होगा। 2 ऑप्शन आपके पास है, बी वाला है और सी वाला है, देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। सी का मतलब ये है कि ए, बी और डी ये तीनों ही सही है। ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी वाला इसमें करेक्ट है। ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी वाला जो है वो गलत है। सी वाला इसमें मतलब स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन जो है वो सी वाला सही है। यहाँ 2 तरह के सी है, एक छोटा वाला सी है, एक बड़ा वाला सी है, मतलब एक स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है। तो जो स्मॉल लेटर वाला है वो गलत है, मतलब स्टेटमेंट की बात की जा रही है। बाकी ऑप्शन में तो आपको सी वाला ही चुनना है। देखिए ए वाला सही है कि टोटल नंबर ऑफ 1990 मंत्रास, यानी 1990 मंत्रास टोटल किसमें है, यजुर्वेद में है, कंपाइल किए गए हैं। इसके बाद जो बी वाला है उसमें सही कहा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये दोनों ब्रांचेस हैं यजुर्वेद की, 2 शाखाएं हैं या 2 भाग हैं। इसके बाद डी वाला करेक्ट है जिसमें कहा गया है कि एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, यानी शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ओनली 1 ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें सी वाला गलत था जिसमें कहा गया था कि कृष्ण यजुर्वेद जो है उसकी 3 ब्रांचेस हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कृष्ण यजुर्वेद हैज 4 ब्रांचेस। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, 4 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं उन्हें संहिताओं में बांटा गया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है, आपने देखा कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में 2 भाग उसके किए गए थे। तो जो कृष्ण यजुर्वेद की ब्रांचेस हैं उसकी जो शाखाएं हैं 4 हैं टोटल, तो उन्हें संहिताओं में बांटा गया है। और संहिताएं कौन कौन सी हैं, इसमें जो पहली संहिता है, ये 4 ब्रांचेस हैं, तो जो पहली संहिता है वो है काठक संहिता। इसमें आप देख लीजिए इनके नाम से भी प्रश्न आते हैं। तो ये काठक संहिता है। इसके बाद ये कपिष्ठल संहिता है, यहाँ पे कपिष्ठला दिया हुआ है तो ये ए की मात्रा तो आगे रहती ही है, ये कपिष्ठल संहिता है। इसके बाद मैत्रेयी संहिता है यहाँ कोने में। इसके बाद तैत्तिरीय है, तो तैत्तिरीय संहिता ये लास्ट वाली है। कुल मिलाकर 4 संहिताएं हैं और ये असल में 4 ब्रांचेस हैं कृष्ण यजुर्वेद की। और वहाँ दिया हुआ था 3, और 3 देने की वजह से जो स्टेटमेंट था सी वाला वो इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी ए, बी और डी एकदम सही है और इसीलिए हमने आंसर सी को चुना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, यानी 66वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसे देखिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको देखना है इन्हें। 4 स्टेटमेंट है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहले जो वाक्य है उनको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेदांग, वेदांगों की जो टोटल नंबर है मतलब टोटल संख्या है वो 5 है। मतलब कहा गया है कि वेदांग टोटल 5 है। वेदांग का मतलब क्या, वेदों के अंग। तो ये वेदों के ही अंग थे। वेदों को भली प्रकार से समझने के लिए, उनकी सरल व्याख्या के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। तो यहाँ कहा गया है कि ये 5 है। इसके बाद कहा गया है कि नंबर ऑफ उपवेदाज, जो उपवेद हैं उनकी संख्या 4 है। जो उपवेद हैं उनका नंबर टोटल 4 है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद द नंबर ऑफ पुराण्स इज कॉन्सिडर्ड 18, जो 18 संख्या दी हुई है ये किसकी है, पुराणों की है, ऐसा कहा गया है। और इसके बाद कहा गया है कि मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम है, सबसे ओल्डेस्ट है। अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो ये आपका प्रश्न है और ये आपके जो स्टेटमेंट्स है मतलब ऑप्शंस है वो दिए हुए, देख लीजिए।
ऑल वाला ऑप्शन दिया है, इसके बाद ए बी सी वाला दिया है, बी सी डी वाला दिया है, या सिर्फ ए भी सही हो सकता है। तो इसमें कुछ वाक्य तो साफ साफ मालूम हो रहे हैं सही सही, देख लीजिए पहले उन्हें। जैसे मत्स्य पुराण के बारे में जो कहा है वो सही है, मत्स्य पुराण जो है वो ओल्डेस्ट है, ये एकदम सही बात है, तो डी वाला करेक्ट होगा। अब इसके बाद बाकी को देख लीजिए, पुराणों की संख्या 18 है, ये भी सही है, 18 पुराण है। बाकी ए और बी वाला, इस पर आपको विचार करना है, ए और बी में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसको देखिए। और इसका जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए एक बार। इसमें ऑल तो नहीं हो सकता, ऑल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सभी सही नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ तो गलत है, और जो गलत है उसे अभी हम देखेंगे। तो ऑल वाला ऑप्शन होगा नहीं, वनली ए हो नहीं सकता क्योंकि डी और सी पहले से ही सही है, तो डी और सी वाला विकल्प जिसमें होगा वही सही होगा। और डी और सी वाला विकल्प इसमें अब बचता कौन सा है, यहाँ पे है, तो बी सी और डी ये तीनों ही करेक्ट है। इसमें जो स्टेटमेंट है बी और सी और उसके बाद डी वाला, ये तीनों करेक्ट है, लेकिन ए वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ थोड़ा सा अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, यानी छांटने वाली प्रक्रिया लगा देंगे, तो आपको उत्तर तक पहुँचने में बहुत आसानी हो जाएगी, आप ज़्यादा सरलता से उत्तर तक पहुँच जाएंगे। अगर आपने 2 विकल्प भी बाहर कर दिए तो 50-50 का जो चांस है वो बन जाता है। फिलहाल देखिए, इसमें जो ए वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि वेदांगों की संख्या टोटल 5 है। वेदांगों की संख्या कितनी है आपने पीछे प्रश्न के माध्यम से देखा है, बाकी सब सही है, यही ए वाला गलत है। मतलब बी वाला करेक्ट है कि उपनिषद जो है वो टोटल 4 है, माफ कीजिएगा उपवेद जो है वो टोटल 4 है, उपवेदों की जो टोटल संख्या है वो 4 है। इसके बाद पुराणों की जो टोटल संख्या है वो 18 है, और इसके बाद जो मत्स्य पुराण है वो ओल्डेस्ट है। लेकिन ए वाला इसमें गलत था, वेदांग जो है वो 5 नहीं है बल्कि कितने हैं, 6 हैं टोटल। इनके बारे में इनके नाम भी हमने देखे थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वेदांग्स इज 6, मतलब इनकी जो टोटल संख्या है वो 6 है। कौन कौन सा है, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। वेदों को अलग अलग ढंग से या सही प्रकार से समझने के लिए, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है, आप जानते हैं, लैंग्वेज संस्कृत है, और संस्कृत भी ऐसी वैसी नहीं है, शुद्ध व्याकरण निष्ठ संस्कृत है। जैसे संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी होती है, वैसे ही यहाँ पर जो तत्सम संस्कृत है उसका इस्तेमाल किया गया है, एकदम शुद्ध वाली संस्कृत है। और क्लिष्ट है, क्लिष्ट का मतलब यह है कि कठिन है, उसे समझना आसान नहीं है। जिन लोगों ने उसे लिखा वही उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें समझने के लिए और आम जनजीवन तक पहुँचाने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांगों की टोटल संख्या है 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ज्योतिष को भी वेदांग माना गया है। दीज आर ऑल रिटन इन प्रोज, और ये जितने भी वेदांग हैं इन्हें प्रोज फॉर्मेट में लिखा गया है, मतलब ये गद्य रूप में लिखे गए हैं, कविता के रूप में नहीं पाए गए हैं। इन्हें हम यहाँ देखते हैं, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, यानी बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है, ए वाला रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसमें 5 दिया हुआ है, उसकी जगह पर 6 होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। इसमें कहा गया है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसमें से देखकर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो कहा गया है कि द नेम ऑफ शिक्षा शास्त्र, प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया है कि द नेम ऑफ शिक्षा शास्त्र इज गायलम, शिक्षा शास्त्र का नाम गायलम है, ऐसा कहा गया है। यहाँ ये अन्य नाम दिया हुआ है। इसके बाद जो बी वाला है उसको देखिए, देयर इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यजन, यजन मतलब क्या, यज्ञ की बात की जा रही है, तो यह जो यज्ञ है इसकी इंफॉर्मेशन यानी इसकी जो जानकारी है वो हमें श्रौत सूत्र से प्राप्त होती है। जो श्रौत सूत्र है उससे हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है, यानी यज्ञ से संबंधित जितने रिचुअल्स होते थे, कर्मकांड होते थे, उनका उल्लेख हमें इससे प्राप्त होता है। इसके बाद कहा गया है कि द लीडर ऑफ धर्मसूत्र, धर्मसूत्र के जो लीडर थे वह कॉन्सिडर किए जाते हैं आप स्तंभ के रूप में। आप स्तंभ नाम के व्यक्ति जो है वो धर्मसूत्र के प्रणेता माने जाते हैं, यानी जन्मदाता माने जाते हैं। इसके बाद जो डी वाला है उसको देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट आचार्य ऑफ निरुक्त, द फर्स्ट आचार्य ऑफ निरुक्त इज कश्यप ऋषि, यानी इसके जो पहले आचार्य हैं निरुक्त के वो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप नाम के एक महापुरुष है, ऋषि है। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट आपने देखे, शिक्षा शास्त्र जो है उसको गायलम के नाम से जानते हैं, ये पहला वाला है। दूसरे वाले में कहा गया है कि यज्ञों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें श्रौत सूत्र से प्राप्त होती है। इसके बाद जो सी वाला है उसमें कहा गया है कि धर्मशास्त्र के लीडर के तौर पे आप स्तंभ को माना जाता है, उन्हें कॉन्सिडर किया जाता है। और जो फर्स्ट आचार्य थे निरुक्त के वो कश्यप ऋषि थे, ऐसा कहा गया है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है, देख कर बताइए। ये आपके विकल्प है, सभी सही हो सकता है या इसमें से कुछ ठीक हो सकता है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि सभी सही है, जितने दिए हैं सब ठीक है, सब सच बोल रहे हैं। मतलब इसमें जो शिक्षा शास्त्र है उसका एक अन्य नाम गायलम है, इसे याद रखिएगा, इससे नाम से भी जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका एक अन्य नाम गायलम है। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो यज्ञों के बारे में हमें प्राप्त होती है, यज्ञ मतलब हवन और पूजा का जो अंतिम पूर्णाहुति होती है वो यज्ञ के रूप में होती है। किसी भी पूजा को या किसी भी उपासना को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति नहीं दी जाती। हमने पीछे देखा था कि जो अग्नि देवता है, हिंदू धर्म में अग्नि को देवता के रूप में प्रतिष्ठा मिली हुई है और माना जाता है कि ये प्रत्यक्ष देव है। प्रत्यक्ष देव होने का मतलब ये है कि इन्हें जो कुछ खिलाइए वो ये खा लेते हैं, बाकी देवता जो है वो खाते हैं नहीं। जैसे कि आप 5 किलो लड्डू लेके भगवान जी के सामने जाइए, चाहे शंकर जी को चढ़ाइए, चाहे हनुमान जी को चढ़ाइए या किसी को भी चढ़ाइए, तो वो खाने के लिए तो आते नहीं है। या तो आप दयानंद सरस्वती की तरह हट करके बैठ जाइए कि आप खाइए ही, तो ऐसा संभव नहीं है। ये कहानियों में संभव है, वर्तमान युग में तो ये संभव नहीं है, चाहे जिस कारण से हो। तो देवता खाते नहीं है ऐसे, लेकिन आग में आप कुछ भी डालते हैं तो वो जल कर राख हो जाता है, और इसका ये मतलब निकाला गया कि वो खा लेते हैं। मतलब जो अग्नि देवता है वो इसे भोजन के तौर पे ले लेते हैं। और ऐसी मान्यता थी पहले के समय में कि अग्नि में आप जो कुछ भी आहुति के तौर पे डाल रहे हैं, यानी मंत्र का उच्चारण करके किसी देवता के नाम का आप मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, तो गायत्री मंत्र किस पर आधारित है? ये सूर्य पर आधारित है, सूर्य को समर्पित है। तो सूर्य को आपने यहाँ आवाहन दिया, उन्हें बुलाया, और उसके बाद आहुति के तौर पे जो भी कुछ आपने आग में डाला वो सूर्य देव तक पहुंचा, उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता था। तो इसलिए यहाँ पे यज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। तो यज्ञ में यही होता था, मंत्र पढ़ पढ़कर आहुति दी जाती थी। और आज के समय में भी जो पंडित जी लोग होते हैं वो यही करते हैं। हालांकि जो ज़्यादा अधिकतर पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, गलत मंत्र पढ़ते हैं, धोखेबाज होते हैं। बहुत कम आजकल के ब्राह्मण ऐसे रह गए हैं जो कि ये कर्म कांड की सही जानकारी रखते हैं। तो ये सब गोरख धंधा बन चुका है, लेकिन पहले के समय में ये मान्यता थी और लोग ईमानदारी से ये काम किया करते थे। मतलब जो होता या होत्री होते थे, वो ये काम बहुत ईमानदारी से, बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ करते थे। वो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करके देवताओं का आह्वान करते थे। तो ये कुछ बातें हैं, फिलहाल इसमें सभी सही है, जितने हैं सब ठीक है। शिक्षा शास्त्र का एक अन्य नाम गायलम है। यज्ञ की जानकारी हमें श्रौत सूत्र से प्राप्त होती है। श्रौत एक ऋषि का नाम है, यहाँ श्रौत शब्द जो है इसका मतलब जान लीजिए। इसके बाद जो लीडर हैं धर्मशास्त्र के, माफ कीजिएगा धर्म सूत्र के, यहाँ धर्मशास्त्र नहीं होगा, तो धर्म सूत्र के जो लीडर हैं वो कॉन्सिडर किए गए हैं आप स्तंभ के रूप में। इसके बाद जो डी वाला है उसमें कहा गया है कि निरुक्त के फर्स्ट आचार्य, निरुक्त के जो पहले आचार्य थे वो यहाँ पे कश्यप ऋषि। ये 4 स्टेटमेंट थे और सभी सही है, इसे आपने देख लिया। आगे चलते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैच कराना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करा के देखना है कि इसमें से सही कौन सा है, मतलब कौन सा किससे मेल खाएगा। तो पहले देखते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है क्या, ऐसी कौन सी विद्या दी हुई है जिसे मैच कराना इतना जरूरी हो गया है। तो देखिए पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है और कश्यप ऋषि है। ये कुछ महापुरुषों के नाम दिए हुए हैं और उनके ग्रंथों का नाम ये लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो देख लीजिए महाभाष्य है, इसके अलावा वर्तिक है, इसके बाद अष्टाध्यायी है, और जो डी वाला है वो निघंटु है। इसमें 4 ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं, महाभाष्य है, वर्तिक है, अष्टाध्यायी है और निघंटु है। और इधर उसको लिखने वाले जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे पाणिनि है, ये संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण की रचना और उसका संकलन करने का श्रेय पाणिनि को ही दिया जाता है। इसके बाद पतंजलि है, कात्यायन है और कश्यप ऋषि है। तो पतंजलि का महाभाष्य हो जाएगा और पाणिनि का अष्टाध्यायी हो जाएगा। इसे मिलाना आसान है, मिलाकर देखिए। इसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी हो जाएगा और पतंजलि का महाभाष्य हो जाएगा। तो 2 लोग मिल गए, यानी पहले का सी होगा और दूसरे का ए होगा। अब चलते हैं जरा ऑप्शन देखते हैं, पहले का सी और दूसरे का ए। तो हमें बी वाले विकल्प में ये संभावना दिख रही है और सी वाले में दिख रही है। तो या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में, यहाँ आप देख रहे हैं ना, बी वाले ऑप्शन में भी पहले का सी और दूसरे का ए दिया हुआ है और सी वाले ऑप्शन में भी पहले का सी और दूसरे का ए दिया हुआ है। अब इन दोनों में से हमारा उत्तर कोई एक होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। उससे पहले एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। यही है प्रश्न, पाणिनि का अष्टाध्यायी होगा और पतंजलि का महाभाष्य होगा। कात्यायन और कश्यप का आपको अगर नहीं भी पता है तो यहाँ आप काफी हद तक सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए सी वाला इसका ऑप्शन होगा, यानी CABD, ये इसका सही मिलान होगा। तो बी और सी में से कौन सा सही है? सी वाला सही है। आइए इसके हिसाब से इसे मिला लेते हैं। तो देखिए CABD के हिसाब से अगर मिलाइएगा तो पहले वाले का सी, इसके बाद दूसरे वाले का
इसको ऐसे मिला लीजिए, पहले वाले का सी, इसके बाद दूसरे वाले का ए, सी ए, और उसके बाद बी डी, तो तीसरे वाले का बी हो जाएगा और चौथे वाले का डी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चौथा वाला पहले से ही यहाँ पर मैच था, बाकी जो थे उन्हें मिलाना था। इसे हमने मिलाया और यही इसका सही मेल होगा। इसमें ऋषियों के नाम को उनके ग्रंथों के नाम से मिलाना था। और पाणिनि कौन है? ये संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, और पतंजलि ये योग के जनक माने जाते हैं। योग की शुरुआत या योग का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं से निकलकर सामने आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। और पतंजलि का नाम आजकल बाबा रामदेव ने काफी प्रचलित कर दिया है। प्रचलित तो ये पहले से ही थे, ये किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा रामदेव योग कर करके उसे आधुनिक रूप देके पतंजलि को बहुत हाईलाइट कर दिए। और उनका जो पूरा संस्थान और उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पतंजलि के नाम से ही बिकते हैं। तो पतंजलि का नाम हम लोग ऐसे लेते हैं जैसे वो पार्ले जी बिस्कुट की तरह से कोई ऐसे ही नाम हो, जबकि वो एक महान ऋषि थे। उनका नाम इतना सस्ता और हल्का नहीं है। देखिए, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। और लिस्ट 1 में फिर से कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं। ये महापुरुष हैं, विद्वान लोग हैं। यास्क है, पिंगल है, इसके अलावा लगध मुनि है और आश्वलायन है। ये अच्छे अच्छे नाम हैं। और इसके बाद लिस्ट 2 में देखिए, इन लोगों ने, मतलब ये जो महापुरुष थे, विद्वान लोग, इन्होंने जिन चीज़ों की रचना की है उनके नाम दिए हुए हैं लिस्ट 2 में, यानी आपके राइट साइड में। निरुक्त है, इसके बाद चंद्र शास्त्र है, इसके बाद जो सी वाला है उसमें वेदांग ज्योतिष है, इसके बाद गृहम सूत्र है। आपको ये बताना है कि लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से कैसे मैच करेगा, मतलब कौन सा किससे मेल खाएगा। नाम फिर से देख लीजिए, यास्क है, पिंगल है, लगध मुनि है और आश्वलायन है। लिस्ट 2 में निरुक्त है, चंद्र शास्त्र है, इसके बाद वेदांग ज्योतिष है और गृहम सूत्र है। देखकर बताइए। विकल्प भी आपके सामने है, कोड भी आप देख रहे हैं और प्रश्न भी देख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी ये पहले से ही मैच है। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही मेल खाता है ABCD। कैसे? तो जो जिसके सामने है वो उसका है। यास्क का निरुक्त हो जाएगा, पिंगल का चंद्रशास्त्र हो जाएगा, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष हो जाएगा और आश्वलायन का गृहम सूत्र हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिला लेंगे, ये परफेक्ट मैच है पहले से ही। इसके बाद 70 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी तक हम लोग सूचियों का मिलान कर रहे थे, अब यहाँ एक बार फिर से स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ गए हैं। इसमें हमें देखकर ये बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं पूरा। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि साल्व सूत्र इज कॉन्सिडर्ड टू बी द बिगेनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्यामिति की शुरुआत या ज्योमेट्री की जो बिगेनिंग है वो हमें साल्व सूत्र से प्रारंभ हुई मानी जाती है। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि साल्व सूत्र से ज्योमेट्री का जन्म हुआ था, ज्यामिति कला का जन्म हुआ था। हम जानते हैं कि हमारा जो वैदिक इतिहास है उस समय ज्यामिति का काफ़ी प्रचलन था। ज्यामिति जो विद्या है यानी ज्योमेट्री, वह हमारे देश में काफ़ी पहले से चली आ रही है। हमारा देश गणित और विज्ञान के मामले में एक समय काफ़ी उन्नत था, हमारी जो सभ्यता थी वो इस मामले में काफ़ी आगे थी, हमारा डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो विदेशी आक्रमण एक के बाद एक होते हैं और हमारी नकल करने की जो प्रवृत्ति है, दूसरों की नकल उतारने की, तो हम अपना वाला जो अच्छा गुण है उसको भूल जाते हैं और दूसरों के अवगुणों को सीख लेते हैं। यही वजह थी कि अरबों का, तुर्कों का और उसके बाद एक एक करके मुगलों के बाद अंग्रेज़ों का, और भी बहुत तरह की विदेशी शक्तियाँ यहाँ आती हैं, यूरोपीय लोग आते हैं, उनका अच्छा खासा असर पड़ता है। और वो जो असर पड़ता है उससे हमारा प्राचीन ज्ञान लुप्त हो जाता है। लुप्त एकदम से तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी जो उसका बड़ा भाग है वो आज के समय में गायब हो गया है। और हमारा देश जो किसी समय में विश्वगुरु कहा जाता था, विश्वगुरु क्यों कहा जाता था? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा संपदा थी, यहाँ बहुत ज़्यादा धन वैभव था, इसलिए क्योंकि ये हर मामले में आगे था। विश्वगुरु का मतलब है कि आप सिरमौर हैं। सिरमौर होने का मतलब ये कि आपके अंदर सारे गुण हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो वो उसी प्रकार का हमारा देश किसी समय में था और उसका ये जीता जागता नमूना है। यहाँ कहा गया है कि ज्योमेट्री, इसकी शुरुआत साल्व सूत्र से मानी जाती है। तो ज्योमेट्री ही नहीं, गणित की जितनी विधाएं होती हैं, मैथमेटिक्स में जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, उन सब की शुरुआत भारत में कहीं ना कहीं हो चुकी थी। कुछ की प्रत्यक्ष तौर पे और कुछ की अप्रत्यक्ष तौर पे। कुछ लोग कहते हैं कि यूनान से अधिकतर विकास हुआ है या अरबों ने जो नंबर सिस्टम है उसको दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उनमें इन सब विद्याओं का जिक्र मिलता है। हालांकि प्रामाणिक रूप से हम उसे नहीं सिद्ध कर पाते, इसीलिए समाज में उसे माना नहीं जाता, विश्व स्तर पर उसे मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन ज्यामिति को यहाँ पर कॉन्सिडर किया जाता है कि वो साल्व सूत्र से प्राप्त हुई है। और जितनी भी यज्ञ वेदिकाएं होती थी, पहले के समय में हवन कुंड बनते थे, यज्ञ लगातार होते थे। जो
ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे या जिन ऋषियों के नाम आप एक के बाद एक देख रहे हैं, तो उनका तो रोज का काम ही यही होता था। वो दोनों मीटिंग यज्ञ करते थे, पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, आहुतियाँ देते थे। तो उनकी जो यज्ञ वेदिकाएं होती थी वो अलग अलग शेप और साइज की बनती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गोल या एक चौकोर यज्ञ कुंड बना दिया। अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों से उनका निर्माण होता था। कुछ षटकोण होती थी, कुछ चतुर्भुज होती थी, कुछ त्रिभुज के आकार की होती थी, कुछ गोलाकार होती थी। इस प्रकार से अनेकों आकार प्रकार की यज्ञ वेदिकाएं बनती थी। तो उससे ज्यामिति कला का जन्म माना जाता है। इसके बाद जो बी वाला है उसको देख लीजिए। द ओल्डेस्ट बुक ऑफ ग्रामर इज अष्टाध्यायी। व्याकरण की सबसे पुरानी किताब ग्रामर की। अब यहाँ ग्रामर की बात की जा रही है तो ग्रामर इंग्लिश का नहीं, यहाँ संस्कृत के ग्रामर की बात की जा रही है। तो संस्कृत के व्याकरण की जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है वो अष्टाध्यायी है, ऐसा कहा गया है। और इसे लिखा गया था 4th सेंचुरी BCE में, यानी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। सोच लीजिए कितना समय पहले की बात है। एक तो ईसा पूर्व वाला ये जो सन दिया है ये यहाँ मौजूद है, मतलब तारीख जो है ये ईसा पूर्व की है, और ऊपर से उसमें भी 4वीं शताब्दी, यानी बहुत पहले का समय। तो इस समय की लिखी गई ये सबसे ओल्डेस्ट किताब है जो कि ग्रामर से संबंधित है, अष्टाध्यायी। आपने देखा कि इसके जो रचयिता है वो पाणिनि है। इसके बाद सी वाला जो है उसमें कहा गया है कि पाणिनि, पतंजलि एंड कात्यायन आर कॉल्ड मुनित्रय। यह जो 3 लोग थे, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन्हें मुनित्रयी या मुनित्रय के नाम से जाना जाता था। मुनि मतलब महात्मा और त्रय मतलब 3। तो ये 3 महात्मा थे या 3 महापुरुष थे, इन्हें मुनित्रयी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो डी वाला है उसमें कहा गया है कि उपवेद इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू स्मृति ग्रंथ। यहाँ पर स्मृति ग्रंथ जो है उनसे जो उपवेद है उनका संबंध माना जाता है। जो स्मृति ग्रंथ है उनके बारे में हम आगे देखेंगे, जैसे नारद स्मृति है, इसके अलावा मनुस्मृति है, इस प्रकार के अनेकों स्मृति ग्रंथ हैं। तो ये उपवेद जो थे इनका बिलीव या इनका जो संबंध था, रिलेशन था, वो स्मृति ग्रंथों से था। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको नॉट करेक्ट खोजना है, तो देख कर बताइए। विकल्प आपके सामने है और इसमें से नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, यानी कोई भी गलत नहीं हो सकता है या इसमें से कुछ गलत हो सकते हैं। जो आंसर होगा वो होगा इसमें सी वाला। सी का मतलब ये है कि डी वाला इसमें स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, अर्थात सही नहीं है। डी वाला है कौन सा? इसमें ये कहा गया है कि उपवेदों का बिलीव है, यहां देख लीजिए स्टेटमेंट, उपवेद इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू स्मृति ग्रंथ। ऐसा माना जाता है कि उपवेद जो है वो स्मृति ग्रंथों से संबंधित है। ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है और इसीलिए हमने सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, द उपवेद इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू वेदास। उपवेद नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ आप इसे साफ साफ तौर पे पकड़ भी सकते हैं। उपवेदों का संबंध स्मृति ग्रंथों से नहीं हो सकता, उसमें वेद शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जरा सा भी गेस लगाया जाएगा तो यहाँ पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या हो सकता है। उपवेद यानी वेदों से संबंधित, वेदों का ही छोटा भाग या उन्हीं का अनुकरण करने वाली चीजें। तो यहाँ वेदों की ही सामग्री सरल भाषा में होती थी और इनका संबंध वेदों से होता था। दीज आर 4, इनकी संख्या 4 है, इसे हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इनके नामों को देख लीजिए, इनके नाम कौन कौन से हैं। तो आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उसका जन्म यहीं से हुआ है। इसमें काष्ठ औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वनस्पति उत्पाद जितने होते हैं उनको यूज किया जाता है औषधि के रूप में। इसके बाद गंधर्ववेद, इसमें नृत्य संगीत की कला होती है। धनुर्वेद, धनुर्वेद में धनुर्विद्या होती है, यानी धनुष चलाने की जो कला होती है, जिसमें कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही माहिर थे। इसके बाद शिल्पवेद, जो स्थापत्य कला होती है, शिल्प कला होती है, चाहे वो बर्तन बनाने की कला हो, भवन बनाने की कला हो, या कुछ भी निर्माण की जो रचनात्मक विद्या होती है वो शिल्प विद्या में आती है या शिल्प वेद में आती है। तो ये जो उपवेद है ये कुल मिलाकर 4 हैं। आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है और शिल्पवेद है। ये 4 उपवेदों के नाम हैं और इनकी जो टोटल संख्या है वो 4 है, आप जानते ही हैं। और उपवेदों का संबंध वेदों से है, न कि स्मृतियों से। इसीलिए इसमें जो स्टेटमेंट था लास्ट वाला, यानी चौथा वाला, मतलब डी वाला, वो गलत हो जाता है और हमें गलत ही खोजना था। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी, यानी ओनली डी। इसमें जो आंसर है वो सी वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी व्याख्या हमने देखी और उपवेदों के बारे में जाना। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराइए और पता लगाइए कि कौन से उपवेद का संबंध किस वेद से है, मतलब कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है या किस वेद का बच्चा है, उसका बालक है। जैसे आप पापा वीडियो और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे जो बच्चा वीडियो है उनको देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो वेद है वो पापा है और ये जो उपवेद है ये बच्चे हैं। तो इन बाप बेटों के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ बेटियां नहीं है क्योंकि ये पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। तो देखिए आयुर्वेद है पहला वाला, सबसे पहला जो उपवेद है वो आयुर्वेद हो गया। इसके बाद गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है और शिल्पवेद है। इनके बारे में आपने देख लिया था। इधर 4 वेदों के नाम दिए हुए हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और सबसे जो दादाजी है ऋग्वेद वो भी है। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना था। ये प्रश्न है और ये आपके विकल्प है। देख कर बताइए कि कौन किससे मेल खाएगा, मतलब किसका बेटा कौन है ये बताना है आपको। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि डी बी ए सी, इस हिसाब से इसे मिलाना है। तो आइए मिलाकर देखते हैं। डी वाले के आधार पे हम इसे मिला रहे हैं। तो पहले वाले का डी हो जाएगा, यानी आयुर्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद का बेटा आयुर्वेद है। इसके बाद गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से। सामवेद में वैसे भी आपने देखा कि संगीत का उल्लेख प्राप्त होता है, 7 सुरों का उल्लेख मिलता है। और गंधर्ववेद में भी नृत्य संगीत का भरपूर मात्रा में जिक्र किया गया है। तो इसलिए दोनों आपस में संबंधित हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, तो वही चीज़ है। इसके बाद ए और सी है, मतलब तीसरे वाले का ए हो जाएगा। तो धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। और इसके बाद जो सी वाला है, मतलब चौथा वाला जो है उसको सी से मिला लेंगे। तो शिल्पवेद का संबंध अथर्ववेद से है। मतलब ऋग्वेद का बेटा आयुर्वेद है, ऐसे याद करिएगा। ऋग्वेद का बेटा आयुर्वेद है। इसके बाद गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का पुत्र है, यानी सामवेद का बेटा गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का बेटा शिल्पवेद है और यजुर्वेद का बेटा धनुर्वेद है। इस प्रकार से इसे मिलाया जाएगा। ये इसके उपवेद हैं, मतलब बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो उपवेद हैं और दाहिनी तरफ इसके मुख्य वेद जो दिए हुए हैं वो लिखित है। इन्हें आपने देखा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 तक हमने चर्चा की है और इसमें अनेक वेदों और जो ऋग्वैदिक काल था उसके बारे में जानकारी हासिल की। और इसके साथ ही ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 72 से आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 72 है उसमें पाणिनि के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं और पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ में कुछ चीज़ों का उल्लेख किया था जो कि रहस्यमयी थी। तो उस रहस्य को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।